आपसे एक राय जानना चाह रही थी, क्योंकि देखिए बजट के ठीक बाद हमने देखा कि इस स्पेस में थोड़ी सी कमजोरी के साइंस, या कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला। वहां से वापस से आप खबरों के दम पर तो एक्शन में है ही डिफेंस क्षेत्र, और आपने भी कहा कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको तिमाही दर तिमाही नहीं, लंबी अवधि का नजरिया रखना है। अब एरो इंडिया की ही अगर बात करें, आज से बेंगलुरु में ये शो शुरू हो रहा है। नए इनोवेशंस, एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। अब सिर्फ और सिर्फ इनोवेशंस नहीं, एआई टेक्नोलॉजी की भी बातें चल रही हैं। सो एक सवाल रक्षा क्षेत्र पर, डिफेंस पर, और एक और चीज ये थी कि बैंगलोर क्या अब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी कि टेक हब से आगे बढ़कर डिफेंस हब भी बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो उम्मीद रखता हूँ कि बैंगलोर के साथ साथ बाकी अन्य जो छोटे बड़े शहर हैं वहां पर भी रक्षा क्षेत्रों को लेकर के राज्य स्तर पर जो सरकार है वो निवेश के लिए प्रोत्साहन दे, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य रणनीति होगी। जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट समिति रखी जाती है राज्यों में लोगों को आकर्षित करने के लिए और निवेश करने के लिए। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले तो मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। रक्षा क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स में, रेलवे में, ऊर्जा में भी अगर आप देखें तो आपको नजरिया लंबी अवधि का रखना चाहिए, क्योंकि समय लगता है प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। रक्षा क्षेत्र में जो अभी हमारी खरीदारी की राय है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल और कोचिन शिपयार्ड। लेकिन इसके अलावा भी जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई राय नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गई, मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, बीईएमएल, पारस डिफेंस जैसी कंपनियां हैं। एलएनटी भी अगर आप देखें तो कुछ अहम भूमिका निभा रही हैं, भारतीय नौसेना की मदद कर रही हैं, जिस प्रकार से उनकी फैसिलिटीज हैं डिफेंस में योगदान दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको इन सब कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो एरो शो हो रहा है उसके पहले, मेरे ख्याल से कुछ 2 साल पहले मानसी, दुबई में एरो शो हुआ था, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड का प्रदर्शन दिखाया था, और बहुत ही प्रभावित लोग हुए थे उस एलसीएच लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर के। और इस पर्टिकुलर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की मेरे ख्याल से इनॉग्रेशन भी हुआ था, और इसको शामिल भी किया है जहां तक हमारे रक्षा बलों का प्रश्न है। तेजस को लेकर के मैं, ठीक है, आपको जीई के तरफ से इंजन मिलने में कुछ दिक्कत हो रही है, टेक्नोलॉजी मिलने के लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये सब छोटी मध्यम अवधि की समस्या हैं। तेजस मार्क 1 और उसके पश्चात नेक्स्ट जनरेशन तेजस MK2 मार्क 2 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और एक एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है मानसी, अगर आप देखने जाए तो ये सब शुरुआत है। आपको अगर वास्तविकता में एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा आपके निवेश में, जहां तक रक्षा क्षेत्र का सवाल है। बिल्कुल गौरांग सर, थैंक्स फॉर दैट टेक। सो डिफेंस प्लेयर्स पर एक फंडामेंटल टेक, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग पर भी लंबी अवधि का नजरिया इस वक्त हमें मिलता हुआ।